सबसे पहले हम लोग देखेंगे ना कि पर्सन जो होते हैं कितने होते हैं और नरेशन में हम लोग पर्सन को किस प्रकार से चेंज करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं चेंज ऑफ द पर्सन। पर्सन की बात करें अगर अंग्रेजी ग्रामर में तो पर्सन की संख्या कुल 3 होती है, ठीक है। अब यही जो पर्सन होते हैं ना किसी न किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम आएंगे या तो किसी न किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम में आएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं टोटल 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, कुल 3 पर्सन है। और यहाँ पे मैं केस वाइज भी मैं आपको समझा दिया हूँ कि जैसे केस अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जितने पर्सन होते हैं ना पर्सन केस वाइज बदलते रहते हैं हमेशा, ठीक है। 3 केस होते हैं, एक पॉजिटिव केस होता है, दूसरा सॉरी एक नॉमिनेटिव केस होता है, फिर पॉजिटिव केस और आपका ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। नॉमिनेटिव केस को एक और नाम है, आप इसको सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं। नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है, पर्सन टोटल 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। आई आपका सिंगुलर होता है, ठीक है, और वी जो होता है प्लुरल होता है, ठीक। जो सेकंड पर्सन होता है यू होता है, और यू आपका सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी होता है, दोनों होता है, ठीक। बात करते हैं थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन आपका ही सी इट जो होता है ये आपका सिंगुलर होता है और जो दे जो होता है प्लुरल होता है, समझ रहे। बाकी जो नाम आता है, नाम आपका एक रहेगा सिंगुलर है या संख्या एक रहेगा सिंगुलर, एक से अधिक रहता प्लुरल, और चाहे नाम एक से अधिक रहता प्लुरल। ये आपके टोटल पर्सन है जिनकी संख्या 3 है। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट, कोई दे हो गया, एक नाम एक से अधिक नाम कोई नाम आ गया, ठीक है। इनोमिनेटिव केस है आई वी यू ही सी इट दे या कोई नाम आ गया, इनोमिनेटिव केस में होता है, या सब्जेक्टिव केस में किसी भी क्रिया का सब्जेक्ट बनने का काम हमेशा करते हैं, ठीक है। दूसरा जो केस है पॉजिटिव केस। पॉजिटिव मतलब पॉजिशन एक शब्द होता है, इसका अधिकार के संबंध में आता है। पॉजिटिव केस को दो भागों में बांटते हैं, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, दूसरा पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव आप यहाँ पे आप देख रहे हो, जो मैं आपको सामने बोर्ड पे चार्ट बनाया हूँ, इस चार्ट में आप देखो ना कि ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस, यू, ही, हर, इट, देम, नाउ या कोई नाम आ गया, ये सब के सब क्या बोलते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। और हमेशा आप देखे होंगे कि जो सेंटेंस का फॉर्मेट होता है, सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये वाले जितने भी वर्ड्स हैं ना एक क्रिया के बाद आते हैं, और उसके बाद से ये वाले जितने वर्ड्स हैं ना ये सब के सब क्रिया के पहले आते हैं, ये सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव केस है, ये अलग रूप में यूज होता है, ठीक है। तो देखिए जो आई होता है ना, फर्स्ट पर्सन आई होता है, आई का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है माइन होता है, और पॉजिटिव प्रोनाउन माइन होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव आपका मी हो जाता है। वी का आपका आवर होता है एडजेक्टिव, आवर्स आपका प्रोनाउन हो जाता है, और अस आपका ऑब्जेक्टिव हो जाता है। यू की बात करें तो ये अपने आप में सिंगुलर और प्लुरल दोनों होता है, आपका एडजेक्टिव योर हो जाता है, प्रोनाउन योर्स हो जाता है, और यू जो होता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों एक समान होता है। ही की बात करें तो ही का हिज हो जाता है एडजेक्टिव, हिज आपका प्रोनाउन भी होता है, दोनों समान होते हैं, ठीक है। उसके बाद से हिम आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। सी की बात करें तो आपका सब्जेक्टिव केस है, इसका एडजेक्टिव हर होता है, और आपका प्रोनाउन हर्स हो जाता है, और ऑब्जेक्टिव भी हर हो जाता है। इट की बात करें तो इट का एडजेक्टिव आपका इट्स होता है, प्रोनाउन कुछ नहीं होता है, इसका ऑब्जेक्टिव आपका इट हो जाता है। दे की बात करें तो दे का आपका एडजेक्टिव देयर होता है, प्रोनाउन आपका देयर्स हो जाता है, और ऑब्जेक्टिव आपका देम हो जाता है। आप कोई नाम की बात करें, नाम की बात करें तो इसका पॉजिटिव केस तो आप आगे चलेंगे तो पढ़ाएंगे, फिलहाल यहाँ समझो पॉजिटिव केस इसका नाम पॉजिटिव केस नहीं बनेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस नाम का नाम हो जाता है। आपको पूछता क्या है, जो नरेशन में जो पूछता है वो आपको सारी चीजें आपको समझनी है। क्या करेगा ना कि जैसे पर्सन हम लोग बदलते हैं, आगे चलिए मैं बताता हूँ कैसे बदलते हैं। आप केवल ये समझो ना कि कौन से ये जो कॉलम है ना, कौन से कॉलम में कौन सा शब्द आया है, ठीक है, कौन से कॉलम में कौन से शब्द का यूज किया गया है, आप केवल इतना समझो, ठीक है। अगर आई को रिप्लेस करते हैं तो उसके बदले में इसी कॉलम में से कोई ना कोई शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगर माई का हम लोग रिप्लेस करते हैं ना, माई हटाते हैं तो इसी कॉलम में से किसी न किसी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगर माइन को हटाते हैं तो इसी कॉलम में से किसी न किसी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगर मी को हटाते हैं तो इसी कॉलम में किसी न किसी शब्द का प्रयोग किया जाएगा।